एक शांत और खूबसूरत गांव था, सूरजपुर। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते थे, साथ हंसते थे और साथ दुख भी बांटते थे। लेकिन उसी मोहल्ले में एक औरत रहती थी, कमला। कमला की एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। उसे हर घर की बातें सुनना और आगे फैलाना बहुत पसंद था। सुबह से शाम तक कमला घर घर घूमती और लोगों की बातें इकट्ठा करती। अरे सुना तुमने? सीता के घर कल रात बहुत झगड़ा हुआ था। सच में? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। असल में कमला ने कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन उसे बात को मसालेदार बनाकर फैलाने में मजा आता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका बेटा रोहन। वे बहुत शांत और अच्छे लोग थे। ये गांव कितना प्यारा है। हाँ, यहाँ हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन कमला को नया परिवार मिल गया और उसकी चुगली भी शुरू हो गई। तुम लोगों को पता है रमेश शहर से क्यों आया है? क्यों? क्योंकि शहर में उसने बहुत बड़ा झगड़ा किया था। असल में ये बात बिल्कुल झूठ थी। धीरे धीरे कमला की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग रमेश और उसके परिवार से दूरी बनाने लगे। शायद कमला सही कह रही है। एक दिन रोहन स्कूल से उदास होकर घर आया। क्या हुआ बेटा? मम्मी, आज किसी ने मेरे साथ खेला ही नहीं। सब कहते हैं कि हम बुरे लोग हैं। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने पंचायत बुलवाई। गांव में झगड़ा और गलतफहमी क्यों फैल रही है? तभी कमला आगे आई। मैंने सुना है कि रमेश शहर में झगड़ा करके आया है। तभी गांव में एक मेहमान आया। वह रमेश का पुराना दोस्त था। रमेश ने शहर में झगड़ा नहीं किया। उसने तो एक गरीब परिवार की मदद की थी और इसी वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब पूरा गांव सच समझ चुका था। सबकी नजर कमला की ओर मुड़ गई। तभी दादाजी ने एक बात कही। कमला, तुम्हें पता है ये अफवाह हमने ही फैलवाई थी। क्या? हम देखना चाहते थे कि बिना सच जाने तुम क्या करती हो, और तुमने वही किया जो हमेशा करती हो, चुगली। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। झूठ और चुगली हमेशा रिश्तों को तोड़ती है, इसलिए बिना सच जाने कभी किसी की बात आगे नहीं फैलानी चाहिए। अगर आप कमला की जगह होते तो क्या करते? क्या गांव वालों को उसे माफ कर देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।